कितनी बड़ी लानत है और कितना बड़ा समाज का नासूर है। मीर तकी मीर हिंदुस्तान का मशहूर शायर हुआ है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जब एक था उस जमाने का शायर। अल्लाह ने सिर्फ एक बच्ची दी उसे पढ़ाया, लिखाया, नेक बनाया, शादी के लायक हो गई तो रिश्तों पर रिश्ते आने लगे। लेकिन रिश्ता जितना तेजी से आता उससे ज्यादा तेजी से भाग जाता। और वजह यह थी कि गरीब शायर था, शेर कीमती थे लेकिन देने के लिए पैसा नहीं था, दहेज नहीं था उसके पास। रिश्ते आने बंद हो गए। एक दिन मीर तकी मीर ने अपने दोस्तों को बिठाया और उनसे कहा कि देखो रिश्ते नहीं आते हैं, बच्ची जवान हो गई है, अल्लाह ना करे कोई गलती हो जाए और गलती में गुनाह हो जाए तो उसमें कितनी नदामत होगी और अल्लाह के यहां क्या मुंह दिखाऊंगा। मीर तकी मीर को उसके दोस्तों ने मशवरा दे दिया, मेरे हिसाब से गलत मशवरा दे दिया। और मशवरा यह दे दिया कि तुम हो और तुम्हारी बच्ची, कुल कायनात तो ये है, यही तुम्हारी जिंदगी है, यही तुम्हारी खूबसूरती है, यही तुम्हारी तमन्नाएं हैं, यही तुम्हारी आरज़ुएं हैं और यही तुम्हारी हयात है कुल। अरे ऐसा करो, ये घर है, गिरवी रखो, जहेज तैयार करो और उससे रिश्ता तलाश करो, अपनी बच्ची को निकाह के बंधन में बांध दो। दोस्तों का मशवरा मीर तकी मीर ने मान लिया और एक बनिए को अपना घर गिरवी रखा और रखने के बाद जहेज तैयार किया और तैयार करने के बाद रिश्ता तलाश किया और रिश्ता तलाश करने के बाद अपनी बच्ची का निकाह कर दिया। और वो वक्त भी आ गया कि बच्ची ने अपना कदम अपने घर से निकाल दिया और जैसे ही घर कदम बाहर हुआ घर से, सहेली लिपट कर रोने लगी और रोते रोते उसने कहा, जाओ तुम आबाद हो गई, जा सहेली तू आबाद हो गई, लेकिन तेरा बाप बर्बाद हो गया। उसने कहा, अरे पगली क्या कहती है, मैं समझती हूं कि आज से ज्यादा मेरा बाप कभी खुश नहीं होगा। का तुझे मालूम नहीं है, तुझे मालूम नहीं है, रात में बहुत देर से अब्बा घर पहुंचे और वो समझते थे कि मैं सो गई। अब्बा ने अम्मा से बताया, ये राज बताया कि ये सारा जो जहेज है उसने घर गिरवी रख के तुम्हें दिया है, वो तू जाएगी, तेरा बाप 2-3 दिन के बाद घर छोड़ देगा, खाली कर देगा, आसमान तले न जाने कहां भटकता फिरेगा। बच्ची ने सुना, अपनी बच्ची अपने बाप से मोहब्बत करने वाली बच्ची, ये गम अपने दिल के अंदर उसने छुपाया, सिर्फ इसलिए छुपाया कि अब का वक्त कहीं मेरे बाप के लिए बेइज्जती का बाइस न बन जाए। घर से कदम निकाल दिया और अपने शौहर के घर मुंतकिल हो गई, लेकिन सदमा लेकर गई थी। उसी सदमे को सोचते 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 उसी कुड़हन में पहली रात में इंतकाल कर दी। मीर तकी मीर को बुलाया गया, मीर तकी मीर आए, देखा तो लाश पड़ी है और पूरे जिस्म पर चादर ढकी है। मीर तकी मीर ने सिर्फ चेहरे से चादर हटाई और हटाने के बाद अपनी बच्ची का चेहरा देखा और देखने के बाद मैं तो ये कहता हूं कि सारे लालची, जो जहेज के लालची, उन पर बड़ा तमाचा मार दिया मीर तकी मीर ने। मीर तकी मीर ने अपनी निगाहें गाड़ी और अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए कहा, अब आया है ख्याल, अब आया है ख्याल, है आराम था इस्लाम मुरादी में, कफन देना हम तुझे भूले थे असबाबी शादी में। मेरे भाइयों, कहां खड़े हैं हम लोग, किस दीन की बात कर रहे हैं हम लोग, किस ईमान की बात कर रहे हैं हम, किस तकवा की बात कर रहे हैं हम, किस तरबियत की बात कर रहे हैं हम। अगर ईमानदारियां हैं और ये हमें कहीं भी ख्याल होता है कि ये हमेशा की जिंदगी नहीं है, इसके बाद कब्र का भी हमें सफर करना है और उसके बाद पुल सिरात के रास्ते पर भी हमें गुजरना है और उसके बाद फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तो एक एक पल को संभल कर गुजारने की जरूरत है और उसके अंदर ईमान पैदा करने की जरूरत है, ईमानदारी पैदा करने की जरूरत है, सच्चाई पैदा करने की जरूरत है। और जिस सच्चाई के साथ हम ऐलान करते हैं कि रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं, टूट कर रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं, जियो दिलो जान से मोहब्बत करते हैं, इसी तरह शादी में, निकाह में मेरे भाइयों इस्लाम झलकना चाहिए, मोहब्बत झलकनी चाहिए।